नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले यूपी युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजा उर्फ राजा भैया ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आजाद के सड़क पर नमाज वाले बयान पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को बरगलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें अगर इस्लाम की इतनी ही खूबियां पता है तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। तो चलिए आपको पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले यूपी युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजा उर्फ राजा भैया ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आजाद के सड़क पर नमाज वाले बयान पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को बरगलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन नापाक जगह पर नमाज नहीं होती है। कांग्रेस नेता ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें अगर इस्लाम की इतनी ही खूबियां पता है तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। कांग्रेस नेता ने कहा कि चंद्रशेखर सुर्खियों में बने रहने के लिए मुस्लिमों को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अगर उन्हें इस्लाम के बारे में इतनी खूबियां पता है तो पूरा ज्ञान पाने के लिए उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। राजा भैया ने चंद्रशेखर आजाद को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने लिखा, आपके द्वारा एक बयान दिया गया था कि जो कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन सरकार को दिक्कत 20 मिनट की नमाज से होती है। ये भेदभाव क्यों? इस बयान का पलटवार करते हुए सहारनपुर लोकसभा से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सड़क पर नमाज जायज नहीं। अगर सरकार ने मना कर दिया कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आपका अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। सरकार जमीन की मालिक है, हम नहीं पढ़ सकते। उन्होंने आगे लिखा, चंद्रशेखर जी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कई बार अपने बयानों में इस्लाम की खूबियां गिना चुके हैं और हर धर्म के साथ इस्लाम धर्म की नीतियों से प्रभावित भी हैं, तो आपको पूर्ण रूप से इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत धर्म है जो देश के संविधान के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन आप अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कई बार इस्लाम धर्म को आड़ में ले आते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूर्ण रूप से इस्लाम को स्वीकार करें और इस्लाम की खूबियों को संवैधानिक तरीके से जनता के सामने रखें, जिससे आपका और आपके समर्थकों का कानून पर ज्यादा भरोसा बन सकेगा और आप देश हित में जनता के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में बेहतर कार्य करेंगे। कांग्रेस नेता राजा भैया अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजा भैया पहले राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, लेकिन रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर भी तीखा बयान दिया था और कहा था कि वो तो कहते थे कि मैं तो चौबन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन वो अपने बयान से पलट गए, जिसके बाद उन्होंने रालोद से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।